सतगुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार बख्शिश से हम सबका यह जीवन का सफ़र सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये बीत रहा है। सच्चे पातशाह हमें समय समय पर पूरा सतगुरु बार बार यही समझाए, जान प्रभु को रजा जो माने जीवन का आनंद उठाए। समय समय पर ये पूर्ण सतगुरु वक़्त का रहबर हमें यही समझा रहा है कि हमने इस निरंकार प्रभु को जानकर इसकी रजा में रहना है और इस जीवन का आनंद उठाना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। जो हमारा कल से आज है, इस आज को हमने बेहतर बनाना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया है कि हमने समय का सदुपयोग करते हुए हर पल सेवा सिमरन सत्संग का आधार लेना है, जिससे हमारे अंदर एक बेहतर इंसान वाले गुण आ सके। हमें उन गुणों को अपनाना है जो हमें एक सच्चा मानव बनाते हैं। हम इन गुणों को अपनाकर पूरे संसार के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। निरंकार प्रभु का आसरा लेते हुए हमें पल पल इस निरंकार के एहसास में रहना है। हमारे लिए हमेशा इस निरंकार के साथ जुड़े रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे रूबरू महसूस करें। हर पल जहन में यही रहे कि हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह सिर्फ यह निरंकार है। हम अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करें। अपने परिवार मोहल्ले और संसार में जहाँ हमें एक अच्छा इंसान बनना है, वहाँ इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जो हमें निरंकारी मिशन से मिली है, इसे घर घर पहुँचाना है। यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जहाँ सबको साथ लेकर चलने वाली बात आती है, तो हम यह भी जानते हैं कि सबके स्वभाव भिन्न हैं। उस खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है, जहाँ भिन्न भिन्न फूल होते हैं और भिन्न भिन्न खुशबू भी होती है, वैसे ही हर एक के स्वभाव अलग अलग हैं। फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का प्रतीक बनकर हमने सभी को साथ लेकर चलना है। चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, जैसे भी हों, हमने अपने मन से हर एक को स्वीकार करके उसके अंदर इस परमात्मा को देखकर आगे से आगे बढ़ना है। फिर आगे संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, तन की सुंदरता तो केवल आँखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की पड़ जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव कि मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। संपूर्ण हरदेव बानी के शब्द में तन की सुंदरता की बात की जा रही है। अगर हम किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो वह खूबसूरती हमें कुछ समय के लिए ही नज़र आती है। बाहरी खूबसूरती को देखने के लिए हमें आंखें मिली हैं, जिसे देखकर हम उस सुंदरता की प्रशंसा भी करते हैं। अगर किसी ने मेहनत करके, एक्सरसाइज करके या योग की प्रैक्टिस करके
अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है और अपने शरीर को खूबसूरत बनाया है, इस खूबसूरती को आंखें देखती हैं। दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक खूबसूरती चाहे नहीं है, लेकिन कुछ पल उससे बात करके हमें लगे कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत अच्छे हैं, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और इसकी जो भाषा है वह भी मीठी है। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हों। आंखें तो केवल शरीर की सुंदरता देखती है, लेकिन इंसान का चरित्र मन में इस तरह बैठ जाता है कि हम इंतजार करते हैं कि वह व्यक्ति अगली बार हमें कब मिलेगा। हम शरीर को तो एक्सरसाइज करके या किसी और रूप में मेहनत करके निखार सकते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर को ठीक रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम सेवा के मैदान में भी देखें, जब तक हमारा शरीर हेल्दी नहीं होगा तब तक हम सेवा में भी पूरी तरह से योगदान नहीं दे पाएंगे। इस तरह अपने शरीर का ध्यान रखना भी मुबारक है। परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। शरीर को स्वस्थ रखना भी मुबारक है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को साफ रखना। अब मन को कैसे साफ रख सकते हैं? हमें पता है कि यह परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, फिर हम अपने मन में निंदा, तंगदिली वाले दुर्भाव क्यों आने देते हैं? हम इतना कुछ अपने जीवन में इनवाइट कर लेते हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उपयोगी नहीं है। हमें इन विपरीत भावों से दूर ही रहना है। हम सिमरन द्वारा परमपिता परमात्मा का एहसास करते हुए अपनी गलतियों को बख्शवाते हैं तो हमारे दिल का आईना साफ हो जाता है। सत्संग और सेवा की भी जो बात है उसके लिए भी हम इसी शरीर और मन से काम लेंगे। हमारा यह ध्यान निरंकार से जितना ज़्यादा जुड़ेगा उतनी हमारी जिंदगी और अधिक खूबसूरत बनती चली जाएगी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। शरीर के अलावा भी अगर हम देखें तो प्रकृति में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद कितनी खूबसूरती है। इंसानों में भी विभिन्नताओं की बात आती है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले इंसानों की शक्लें, आकार, त्वचा का रंग भी उसी हिसाब से होता है। निरंकार ने सबकी शक्ल बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती तभी मुबारक है जब मन भी साफ हो। नहीं तो खूबसूरती होते हुए भी अगर किसी की बात चुभ रही है तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम यह उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला होगा। अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक के दिल को अच्छा लगे तो अपने मन को भी हमने साफ रखना है, अपनी सोच को भी सही रखना है, अपने व्यवहार को भी सही रखना है। जो भी हम करें उसमें कोई चालाकी ना हो, एक समर्पित भाव से कर्म करना है। यह एहसास करते हुए कि दातार करने कराने वाला तू ही है, तूने ही करना है, यह जीवन तुझे ही समर्पित है। इस जीवन के एक एक श्वास को ऐसे जिया जाए कि सिर्फ परमात्मा ही हमारे व्यवहार, सोच और कर्म से दिखाई दे। सूरत के संग जिस बंदे की होती है अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। यहाँ बार बार सूरत, सीरत और खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। यही बात आ रही है
कि चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर हो, हम कैसे भी अपने आप को समाज में चला रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है चाहे वह बहुत ही ऊंची है, फिर भी उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का भी अभिमान नहीं करना कि हम कितने अच्छे दिखते हैं या हम कुछ खास करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब रखें, किसी से अशिष्ट भाषा में बोलें या कुछ ऐसी बात करें जो उचित ना हो, तो यह हमें शोभा नहीं देता। हमारी सूरत जैसी भी परमात्मा ने दे दी है बहुत सुंदर है, पर साथ में हमने अपने किरदार को भी सुंदर बनाना है। जिंदगी के हर पहलू में अपनी सोच को खूबसूरत बनाने के लिए अपना ध्यान फोकस करना है। बाहरी खूबसूरती को जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा तो हम हर एक के मन को अच्छे लगेंगे और अपने आप को भी सही मायने में सुंदर इंसान कहलवाने के काबिल बना पाएंगे। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। ऐसे आईने तो बहुत होते हैं जो बाहरी खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आईना हो जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो बल्कि हमारे मन की सुंदरता दिखाता हो, तो उसको अपने आगे रख कर देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। तो हो सकता है वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए कि हम अपने आप को उस आईने में पहचान तक ना पाएं। कई बार हम अभिमान में अपने आप को इतना ऊंचा मान लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा तो अच्छा कोई है ही नहीं। पर वही बात कि काश ऐसा कोई आईना हो जो हमारा मन दिखाए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे मन को हमारे कर्म रूपी चेहरे से अवगत कराए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम सबको ऐसा आईना सत्संग के रूप में मिला है जिससे हम हर रोज़ खुद को संवार सकते हैं। हम रोज़ घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं, अगर 1-2 दिन झाड़ू ना लगे तो बहुत गंदगी नज़र आने लगती है। इसी प्रकार जब हम डेली सत्संग करेंगे तो हमारे मन में जो भी गलत ख्याल हैं वे धीरे धीरे दूर होते रहेंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। अगर हम निरंकार का जिक्र करें कि निरंकार के क्या गुण है, यह तो निर्गुण है, निर्मल है और सिर्फ यह निरंकार ही है जो स्थिर है। बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ कायम दायम रहने वाली नहीं है। हम यह कोशिश करें कि निरंकार के जो गुण हैं वे हमारे अंदर भी आए। यही वही ठहराव, विशालता, प्यार और इस निरंकार की एक एक खूबी हम अपने अंदर बसा लें। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार जैसे बन रहे हैं। इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो जहां हम अपना सुधार करेंगे वहीं पर अपने घर, परिवार, समाज, देश और फिर पूरे विश्व में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन से शुरू होने वाली बात है। फिर भाईचारा, प्रेम और नम्रता वाला संसार बन जाएगा जिसमें कोई दीवार नहीं बनती। अपने आप को हमने तंग दिल नहीं करना, अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनाना। हमारे आगे चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, उसमें फंसना नहीं। हमने तो दीवारों को तोड़कर पुल बनाने का काम करना है। आज
वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझाते हैं। हमें निरंकारी मिशन का चलता फिरता प्रचार बनना है। वह सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से ही बनेगा। हमने विश्व में शांति का प्रतीक बनना है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूल की तरह खुशबू रखनी है। जैसे फूल मसले जाने के बाद भी खुशबू देता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते किसी व्यक्ति का पैर गलती से हमारे पैर पर पड़ जाए और हम गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर वचन बोल दें। ऐसा नहीं करना है। हमें हर एक के लिए मन में दया, क्षमा और करुणा के भाव रखने हैं। फिर हम हर एक की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ भाव मन को होता है, हम सभी के दास हैं। फिर हमारी नज़र हर एक में अपनी ही सूरत देखती है। फिर हमारा आईना ऐसा बन जाएगा कि जिसको भी देखने लगेंगे हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं फिर उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। साथ संगत जी, इन विचारों में भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने प्यार पर ही जोर डाला है कि कुछ भी हो हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है, तभी ये घर स्वर्ग बन सकते हैं। संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी। उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। आप सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।